कम से कम 500-700 देते कोई भी ना छूटे देखा मैं नहीं कर रहेंगे नहीं कर जाति जिला मोर्चा अध्यक्ष रेला सेनानी बीजेपी का, उनके दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं करी, मेरी पत्नी को अगवा करके लेके भाग गया है। वो देखिए कैमरे में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी का पति, किसान से ले रहा था रिश्वत। बिजली इंजीनियर ने शिकायत करने वाले की कनपट्टी पर तानी रिवॉल्वर, कमरे में बंद कर पीटा और बीजेपी नेता भगा ले गया दूसरे की पत्नी। पीड़ित पति घूम रहा है न्याय की दरकार लिए। देखिए सनसनीखेज वीडियो। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। रिश्वतखोर पटवारी का हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि रिश्वतखोरी में पटवारी और उनके पति किस तरह से धूम मचाए हुए हैं। यह वीडियो देखिए आप। इसमें पटवारी का पति एक किसान से खुलेआम रिश्वत ले रहा है। बकायदा अपने कमरे में उसने उस पीड़ित किसान को बुलाया जिसका काम जमीन से संबंधित कोई काम अटका हुआ था। पटवारी ने उससे पैसे लिए और देखिए कितने हंसते मुस्कुराते हुए वो पटवारी अपनी जेब में पैसा रख रहा है रिश्वत का, और वो पीड़ित किसान उसके बाजू में बैठा हुआ है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ का है, जहां पीड़ित किसान से उसकी जमीन संबंधी कागजात और खसरे में नाम दर्ज कराने के एवज में इस पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी और 5,000 रुपए मांगे थे। जब तक उस पटवारी को पैसा नहीं मिला तब तक इसने खूब चक्कर लगवाए, और जैसे ही वो किसान पैसा लेकर आ गया तो उससे हंसी खुशी से पैसा लिया, अपनी जेब में रखा और फिर कह दिया कि अब तुम्हारा काम हो जाएगा। पटवारी का नाम है रितेश तंवर, श्रीमती रितेश तंवर, और जो रिश्वत ले रहा है यह उस पटवारी श्रीमती रितेश तंवर का पति है जिसका नाम है प्रवीण गुप्ता। यह इस बात को भूल गया कि वो जो पैसों का लेन देन कर रहा है, जेब में रख रहा है, वो कैमरे की नजर में है और कैमरे में उसकी ये पूरी वीडियो, उसकी ये तस्वीर कैद हो गई। देखिए आप। कम से कम 500-700 देते कोई भी ना छूटे देखा मैं नहीं कर रहेंगे नहीं कम से कम अमन के लाने के तक को ले वो सब किसान के काम करने को। चलिए अब हम आपको दूसरी खबर दिखाते हैं जो बेहद सनसनीखेज है। बिजली विभाग का एक जूनियर इंजीनियर इतना बड़ा दादा है, इतना बड़ा गुंडा है कि वो शिकायतकर्ता की कनपट्टी में बंदूक तान देता है, पिस्तौल तान देता है, रिवॉल्वर तान देता है, कट्टा अड़ा देता है, सिर्फ इस बात पर कि आखिर तुम चक्कर क्यों लगा रहे हो और ऊंची आवाज में हमसे क्यों बात कर रहे हो। एक बेचारा सीधा साधा व्यापारी अपने कमर्शियल मीटर कनेक्शन के लिए परेशान था। उसने आवेदन दिया था, महीनों से वो चक्कर लगा रहा था ये व्यक्ति, लेकिन जब कई महीने बाद भी उसको कमर्शियल कनेक्शन नहीं मिला, कमर्शियल मीटर नहीं लगा, तो वो परेशान हो गया। वो उस जूनियर इंजीनियर के दफ्तर में पहुंच गया और उससे शिकायत की कि आखिर क्या वजह है कि मेरा कमर्शियल मीटर नहीं लगाया जा रहा है। स्वाभाविक है, उसने जूनियर इंजीनियर ने जिस तरह से बर्ताव किया तो पीड़ित को भी गुस्सा आ गया, पीड़ित भी भड़कने लगा। उसने जोर जोर की आवाज में उस जूनियर इंजीनियर से बहस की, फिर दोनों के बीच बहुत तेज बहस शुरू हो गई। देखिए बहस किस तरह से हो रही थी। बहस चली रही थी कि इसी बीच जो बिजली विभाग का गुंडा जूनियर इंजीनियर है उसने अपने आप का आपा खो दिया, और उसने क्या किया कि जो पीड़ित व्यक्ति था जिसका नाम है मनु मिश्रा, ये व्यापारी है, इसके साथ जो लोग आए थे उनको सबको अपने रूम से बाहर किया और सिर्फ मनु मिश्रा को कमरे के अंदर किया और दरवाजे लगाकर मनु मिश्रा की कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान दी, और फिर उसके बाद अपने साथियों को बुलाया उस कमरे में और उस मनु मिश्रा को पटक पटक कर मारा। टेबल में पटका, कुर्सियों में पटका, लात घूसों से उसकी जमकर धुनाई की, बहुत बुरी तरह उससे पीटा। बड़ी मुश्किल से ये पीड़ित व्यक्ति उस गुंडे जूनियर इंजीनियर के कमरे से बाहर निकल पाया और बताने लगा अपना दर्द। जो कि कमर्शियल मीटर हैं, फार्म हमारा 1.5-2 महीना हो रहा है लमसम भरा हुआ, लेकिन अभी तक उन लोगों ने नहीं लगाया, अपनी गलती न देते हुए। जब हम इनके यहाँ ऑफिस में गए हैं, हमने अपने साले को, अमनीश को भेजा था
वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उसको इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ कई बार किए। तो वो 5 राउंड लगाने के बाद में जब हम फिर आए मौसा जी को लिए हनीमान से, हम गए, अवनीश गए, तीनों लोग गए। इन दोनों लोगों को बाहर निकाल दिए। पहले तो हमारे उस पर जो है कट्टा रखा यहाँ पर और कैमरा बंद कर दिया था। कैमरा आप इनसे खाली इतना पूछिएगा कैमरा उतने टाइम का क्यों नहीं बंद है। और क्या क्या हुआ आपके साथ? फिर उसके बाद में इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा है। हम बेहोश हो गए थे, हमारे मुंह में रहे थे, तब तक 112 पुलिस आ गई थी। फ़ोन किया था आप लोगों ने? हमने नहीं, फ़ोन इन्होंने ही किया था। हमारे फ़ोन छीन लिए थे, हमारे पास फ़ोन नहीं था। और भी निशान है आपके? निशान ये देखे सब। क्या बोल रहे थे आपको? ये रॉड वगैरह मारे हैं? राड मारे हैं, जो पाया है वो मारा है। और भी कोई थे इनके साथ में मारपीट में? 14 लोग थे। 14 लोग थे? 14 लोग, स्टाफ था मतलब? पूरा स्टाफ था। तब चलते हैं आपको एक बेहद दिलचस्प वीडियो दिखाने के लिए, जिसमें आरोप ये लगे हैं कि भाजपा का जो नेता है वो किसी दूसरे की बीवी को भगा कर ले गया। इस पीड़ित को आप देख रहे हैं, इसका नाम है रमेश सैनानी। ये कटनी के बड़वानी का रहने वाला है। इसने ये आरोप लगाया है कि वहां का जो भाजपा का एक बड़ा नेता है, जिसे ये जिलाध्यक्ष कह रहा है, उस पर यह आरोप लगाया है इस व्यक्ति ने, रमेश सैनानी ने, कि वो व्यक्ति मेरी बीवी को भगा कर ले गया है और बीवी के साथ उसके बच्चे भी उससे दूर हो गए हैं और वो बहुत परेशान है अपनी बीवी को पाने के लिए, अपने बच्चों को पाने के लिए। उसने इस बात की शिकायत वहां के थाने में भी लिखाई है। लेकिन इसका यह आरोप है कि चूंकि वो भाजपा का नेता है जो उसकी बीवी को भगा कर ले गया है, इसलिए वहां बड़वानी पुलिस उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वो बहुत परेशान है, अपनी बीवी को वापस चाहता है। सुनिए उसके आरोप क्या है। जनजाति जिला मोर्चा अध्यक्ष रेला सैनानी बीजेपी का, उनके दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं करी। मेरी पत्नी को अगवा करके लेके भाग गया है वो। तो मैं 4 दिन पहले आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही उनके दबाव में, क्योंकि भाजपा नेता उससे पुलिस डर रही है। और मैं भी पुलिस की भी ड्यूटी, फॉरेस्ट में होते हुए पुलिस के लिए भी काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सरकारी कर्मचारी, छोटा कर्मचारी, इसलिए मेरे कोई सुनवाई नहीं की जा रही, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष है तो उनके दबाव में पुलिस। ये घटना है 19 तारीख की और अभी तक मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। और वो उसके द्वारा दूसरे थाने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई? मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। मैं थाने के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन भाजपा नेता के दबाव में आकर के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ जो बड़वानी पुलिस है उसका अपना पक्ष है। उसका कहना है कि इस रमेश सैनानी की बीवी ने एक जो पत्र और डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं थाने में, उसमें वो कह रही है कि वो स्वेच्छा से गई है। सुनिए बड़वानी पुलिस के अधिकारी को। जी, परसों शाम को हमें एक सुरेश सैनानी जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, उनका आवेदन प्राप्त हुआ था। उस आवेदन को हमने विस्तृत उसका अवलोकन किया, उनसे पूछताछ भी करी। आवेदन के आधार पर जो जानकारी हमें मिली है और हमें कुछ उनकी पत्नी ने जो एक सहमति पत्र और विवाह संबंधी जो दस्तावेज यहाँ पर पहुँचाए हैं, उससे हमने पूरा अवलोकन किया और हमने उन्हें पूरी जानकारी से अवगत भी करा दिया है कि आपकी पत्नी यदि भविष्य में कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर करती हैं, अभी हमने आवेदन को जांच में लिया है, तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है उनकी पत्नी ने जो दस्तावेज भेजे हैं, उस आधार पे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बाहर जाना बताया है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह बात तो सच है कि इस बेचारे रमेश सैनानी की बीवी इससे तो दूर है, लापता है, बच्चे भी गायब हैं। सवाल यह है कि अगर वो भाजपा नेता भगा के नहीं ले गया, तो फिर आखिर इसकी बीवी को कौन भगा के ले गया और इसकी बीवी आखिर कहां है? और यदि किसी ने इसकी बीवी को रखा है, तो क्या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी को रखा जा सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और चूंकि इसकी बीवी भागी है, फरार हुई है, इससे दूर हुई है, तो उन कारणों को भी खोजा जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि बीवी इससे दूर हुई है और उसका पति अपनी बीवी को ढूंढने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस को इसमें इस पीड़ित की मदद जरूर करना चाहिए।